माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए। पढ़ने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। केवल क्वेश्चन, कोई जरूरी है नहीं नोट्स बुक पढ़ने का। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, वही आपका अच्छा रिजल्ट देगा। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसको कहने से नहीं, इसको जीवन में उतारने की बात कीजिए। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आप सीखेंगे, उतना आपका अनुभव होगा और अच्छा एग्जाम होगा। जिस तरह से आपको पत्थर पर कोमल रस्सी के कोमल रगड़न से पत्थर आपको खिया जाता है, वह घसीटा जाता है। उसी तरह से आपके जो मानसिकता है, आप में जो पढ़ने की क्षमता कम है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने से अंदर की जो भी है वह बिल्कुल मिरर की तरह आपको दिखाई देगा और एक अपने आते आते एक अच्छे अनुभवी एक विद्यार्थी बन जाएंगे। जैसे आप अनुभवी बनेंगे, एक्सपीरियंस होगा, आपका मोरल बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जरा सोचिए, कोई ना कोई तो टॉपर करता ही ना है। कारण क्या है? आप ही लोगों में से है, लेकिन वह एक सिस्टम में काम करता है। उसका टारगेट है कि हम टॉपर बने और बनता है और उस टॉपर के अनुरूप काम करता है। कुछ ज़्यादा तेज नहीं है वो, आप लोगों से भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन वो जानता है कि कैसे क्वेश्चन को बनाए कि अच्छा रिजल्ट आए। रिजल्ट लाना और मेरिट रखना दोनों बहुत दूर की बात है, दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है। यदि आप रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं तो एकदम सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ करके, प्रैक्टिस करके, तैयारी करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन आप एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए अभी आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को। अभी आपको रिजल्ट देना है। रिजल्ट लाइए और उसके बाद बढ़िया से पढ़ करके अब मेरिट रखिए। 1000 मेरिट हो, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन रिजल्ट लाने की बहुत बड़ी बहस है। आप रिजल्ट लाइए और रिजल्ट के लिए बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। एक सिलेक्टेड बातों को जानने की ज़रूरत है, वह है आपको क्वेश्चन बैंक। मैं कहता हूँ, इस बार बार कहता हूँ, इस बात को आप समझिए और उसको प्रैक्टिस कर जाइए। या तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। डिस्क्रिप्टिव तो भरमार क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ लेते हैं, बेहतर रिजल्ट लाएंगे। बेहतर क्या, टॉपर बन सकते हैं। बशर्ते आप कॉन्शियस रहिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब एग्जाम का 30 से 35 दिन बचा है। यह 35 दिन में भी चाहेंगे तो बेहतर कर सकते हैं, बेहतर ला सकते हैं रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उसके लिए आपको ईमानदारी से, कर्मठ पूर्वक और धैर्य पूर्वक पढ़ना है। और एक बात और जरूर जानिए, आप दिन में पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन भोर की पढ़ाई जरूर पढ़िए। जो आप रीडिंग देंगे ना, वही आपको याद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। एकदम उस समय का जो समय होता है एकदम शार्प होता है। आपको किसी तरह का कोई क्राउड नहीं मिलता है, ना कोई टेंशन रहता है। और 2 से 3 बजे में उठिए और 5 से 7 8 बजे तक पढ़िए। अब तो कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको समय समय से मोटिवेट करते रहूँगा और पढ़ाते रहूँगा। यह वास्तविकता है। तो मैं विशेष क्या कहूँ, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करता हूँ, यह करना जरूरी है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और आप सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। इससे भी तो कम से कम आपको आगे निकालना है। मैं बार बार आपको मोटिवेट करूँगा, बार बार कहूँगा पढ़ते रहने के लिए, जब तक कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम के समय तक नहीं आ जाए और आप अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हैं। क्योंकि इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सुबह की पढ़ाई जरूर करेंगे। अब हम कितना क्या कहें। अब आइए 2020 की जो क्वेश्चन है बचा हुआ, उस पर हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं
और वास्तव में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। यह इसमें आपको क्वेश्चन 42 क्वेश्चंस हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को मैं एनालाइज कराऊंगा, उसको बढ़िया से समझाऊंगा, क्यों हुआ, क्यों इसका ऑप्शन अगला नहीं हुआ और उसका किसी का आंसर क्यों होता है, सारी बातों को हम यहाँ देंगे, ताकि यह सारी बातें आपको आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, बहुत बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देने का तैयारी हो जाएगा। आइए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है, इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, बोथ, नन। आप जानिए कि यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और एनोड जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और कैथोड जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब सोडियम क्लोराइड NaCl पर एक पर करंट पास कराते हैं तो Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन बनते हैं। तो Na पॉजिटिव आयन पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके सोडियम बनता है, तो वह आपको लेफ्ट साइड में जुड़ता है। तो लेफ्ट साइड में जुड़ता है तो वह आपको कैथोड होगा और कैथोड जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे और एनोड जो होंगे वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका होगा कि एनोड गैल्वेनिक सेल एनोड इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज है या निगेटिव है पार्टिकल्स है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ऑप्शन में है आपको कि ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑस्मोसिस हो जाएंगे। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ पोलियमीड। यह आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है और सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग से लिया गया है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें ओलियम को आपको जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 का रिएक्ट कराते हैं तो H2SO4 बनता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। वह आपको उसका जो फॉर्मूला होते हैं ओलियम का वह H2SO7। यह 2011 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको फार्मूला, और एक आध 2 बार और रिपीट किया है, और यह 2020 का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। देखिए ब्लास्ट फर्नेस की जैसी बात होता है तो वह आयरन के ऑक्साइड है। रेफ्रेक्टरी फर्नेस की बात होती तो कॉपर मेटल होता। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का आपको ऑक्साइड होते हैं और वह आयरन को प्यूरिफाइड किया जाता है, कंसनट्रेट किया जाता है। उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं, रोस्ट आयरन, पिग आयरन और स्टील आयरन होते हैं। वह काफ़ी, लेकिन इतना अभी उतनी आवश्यकता नहीं है। जो ऑप्शन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आपको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, AFeO हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन एक्टिव मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट या एटॉमिक इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी होगा, मॉलिक्यूलर मास है, एक्टिव मास है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करते हैं एक्टिव मास पर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पर भी नहीं है, एटॉमिक मास पर, एटॉमिक वेट पर भी नहीं है, इक्विवेलेंट वेट पर भी नहीं है। यह 2 बार और भी एग्जामिनेशन में रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और यह है केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है, चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज। देखिए एक्टिव कह दिया तो आप कंफ्यूज नहीं हुई, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है और फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल के लिए OH होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। अल्कोहल की बात हो रही है तो OH होगा। यह COH है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHO है, एल्डिहाइड है,
और C डबल बॉन्ड O है, यह कीटोन है। यानी OH अल्कोहल हो गया, COH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, CO कीटोन हो गया। ये 4 ऑप्शन है और चारों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्कोहल कहा गया तो OH है, यदि COH का कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता तो COH होता, यदि एल्डिहाइड कहा जाता तो यहाँ हो जाता आपको CHO और कीटोन कहा जाता तो C डबल बॉन्ड O यानी ये होता। तो इस तरह से आप जानिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, बोथ नॉन ऑफ दीज। देखिए यह मेटालर्जी से लिया गया क्वेश्चन है और ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स होते हैं सब मिनरल्स है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। देखिए जितने भी ओर्स हैं वह मिनरल्स है, क्योंकि मिनरल्स से ही ओर्स को आपको डिफाइन किया गया है और वह जो मिनरल्स जो कॉमर्शियली बेनिफिटेड होते हैं वही ओर्स है। यानी ओर्स में यानी मिनरल्स में ओर्स हैं, न कि ओर्स में मिनरल्स होते हैं। इसका आंसर कौन होगा? ये होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर? सॉल्यूशन से लिया गया है। यहाँ पर देखिए पाई लेना चाहिए था, पाई इक्वल टू होता है आपको NRT और N जो होते हैं उसको कंसंट्रेशन में बदल देंगे, कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम हो जाता। यानी पाई भी बराबर RT NRT होता और क्या है CR पाई भी इक्वल टू RT और इसलिए पाई बराबर जो हो जाएंगे आपको NRT तो N/V हो जाएगा। N/V को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलारिटी। तो पाई भी यानी PV इक्वल टू NRT, इसलिए आप लोग जानेंगे कि यह PV इक्वल टू NRT होता है, इसलिए P बराबर NRT/V। अब V बाई N को हम कहते हैं, N/V को हम C कहते हैं, क्या कहते हैं? CRT यानी कंसंट्रेशन मोलारिटी। इसलिए P इक्वल टू क्या आ जाएंगे? CRT हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr इन Na3Cr(C2O4) यह है आपको क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगैंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर लिगैंड की ऑक्जेलेट कितने हैं? 3 है, तो 3 को इसका हो जाएंगे, कितने हैं? 3 है, इसलिए 3 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, A हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following is property ideal solution? Which of the following property is ideal solution? तो आइडियल सॉल्यूशन में obey from Raoult's law. Those solutions in which obey from Raoult's law over entire range of concentration is known as ideal solution. तो आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है कि राउल्ट्स लॉ का ओबे करे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबे राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा यह। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ओबे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डज नॉट ओबे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह से आप जानेंगे कि हम 2020 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जरूरी है, एकदम जरूरी है, और आपको हम ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। 10-12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी तो 30-35 दिन है। मैं उससे पहले आप लोगों को 15 तारीख तक ले जो है जनवरी तक में हम इसका जितना है सब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब हम गाइड कर देंगे। आप जुड़े रहिए और पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। देखिए हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? कौन कहेगा आप लोगों को? मेरे पास अनुभव है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ न कुछ कहने की आवश्यकता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। एक बात और जानिए कि आप जानते हैं कि मेरा हर घर शिक्षा अभियान मैं चला रहा हूँ और यह हमने
ऑफलाइन में बहुत समय दिया है और बहुत अपना स्टूडेंट के बीच मेरा पहचान है, नेम फेम है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ही कम दिनों से इस पर कुछ ही महीना पहले से हम इसमें जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ करके और बहुत सारे बेनिफिटेड हो और इसके लिए आपको नेट को फैलाने की आवश्यकता है। तो किससे फैलेगा? आप लोगों से फैलेगा। आप सभी लोग चाह जाएंगे, एक एक दो स्टूडेंट्स को, एक एक दो सर्किल के लोगों को इसमें आप जोड़ते हैं चैनल से, तो बहुत सारी चेन का इसका चेन बड़ा होगा और उससे आप लोग को भी फायदा है, साथ साथ मेरा भी एक अलग पहचान बनेगा, हम भी इससे बेनिफिटेड होंगे। हम भी आप लोगों से आशा रखते हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए और एक बार हम इस पर चैनल पर बेहतर परफॉर्मेंस करें। और कब करेंगे? जब आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो मैं इतना तो उम्मीद आप लोगों से रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको कीजिए और पढ़ते रहिए। हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को अच्छा करने के लिए समय समय से गाइड करते रहते हैं। एकदम निर्भय हो करके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं रखिए और एकदम कॉन्फिडेंस और मोरल को हाई करके पढ़िए और मैं आपको समय से पहले सिलेबस को पूरा करूंगा। बायोलॉजी भी तो पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी 2016 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और सब्जेक्टिव के लिए सोचिए नहीं, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ा दूंगा, वह सब आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।